नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्रोकस सटाइवस। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये जो क्रोकस सटाइवस मेडिसिन है, ये सैफरॉन यानी केशर से बनाया गया मेडिसिन है, जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। जहाँ पर आपके शरीर से ब्लड की टेंडेंसी होती है, ब्लड डायलिसिस यानी कि हिमोरेजिस रक्तस्राव होता है, तो वहां पर ये सैफरॉन का से बनाया गया जो मेडिसिन है क्रोकस सटाइवस, बहुत ही अच्छी तरीके से काम आता है। तो इस मेडिसिन के बारे में डिटेल में जानकारी हम देखेंगे। ये मेडिसिन कौन से डिसीज कंडीशन में दिया जाता है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, इसको आपको कौन से पोटेंसी में देना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो सैफरॉन मेडिसिन है, ये केशर से बनाई गई मेडिसिन है, जिसका पिक्चर मैंने वीडियो में लगाया है। ये जो मेडिसिन है क्रोकस सटाइवस, ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जो आपके शरीर पर काम करती है और आपके शरीर के जो खून यानी कि रक्तस्राव की जो टेंडेंसी होती है उसको रोकने का काम करती है। इसका स्फीयर ऑफ एक्शन होता है आपके ब्लड पर, आपके ब्रेन पर, फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स पर। जहां पर आपके शरीर से कहीं पर भी खून आता है तो वहां पर ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये जो मेडिसिन है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में अब हम बात करते हैं। जैसे कि पहले हमने जाना कि ये जो मेडिसिन है ये आपके शरीर में खून पर काम करती है। तो जहां पर भी कहीं पर भी आपके शरीर से किसी भी ओरिफाइस से, किसी भी ओपनिंग से अगर आपको खून आता है तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है उस खून को रोकने के लिए। उस खून का कैरेक्टरिस्टिक कैसे होना चाहिए, तो ये जो खून है ये ब्राइट रेड ह्यू इस मेडिसिन का, इस ब्लड का होना चाहिए। साथ ही में स्ट्रिंजी होना चाहिए, यानी कि धागे की तरह उस वो खून जो है वो गिरता हो, तो वहां पर ये मेडिसिन हम जरूर दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल कैरेक्टरिस्टिक है, ब्राइटिश रेड ह्यू, और साथ ही में ये जो ब्लड के जो ब्लड फ्लो जो होता है वो धागे की तरह होता है, स्ट्रेट होता है, तो वहां पर ये मेडिसिन हम जरूर दे सकते हैं। इस मेडिसिन के माइंड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत अच्छे हैं। ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो एक क्षण में बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला होगा, बहुत ही ज्यादा चिल्लाएगा, बहुत ही ज्यादा रोएगा, दुख दर्द शेयर करेगा, और दूसरी मूवमेंट में तुरंत दूसरी मूवमेंट में वो बहुत ज्यादा खुश होगा, सबसे हंस के बात करेगा, हंस पड़ेगा। तो इसका चेंजेबिलिटी जो है वो मूड का बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट है, यानी कि पेशेंट जो है वो एक क्षण के लिए बहुत ज्यादा दुखी रहता है और दूसरे क्षण के लिए बहुत ज्यादा हैप्पी रहता है। तो ऐसे अगर किसी पेशेंट में आप कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो मेडिसिन आप जरूर वहां पर दे सकते हैं। साथ ही में इसको एक सेंसेशन रहता है कि उसके पेट में कुछ तो भी लाइफ है, जिंदा है, जो पेट में घूम रहा है, चेस्ट में भी घूम रहा है, पेल्विक एरिया में भी घूम रहा है। ऐसा इसका रियल भी होता है, यानी कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनमें भी ये सेंसेशन बहुत ज्यादा रहता है, या फिर जो कुछ प्रेग्नेंट महिला नहीं भी रहती, या फिर मेल्स में भी ऐसा सेंसेशन अगर देखने को मिलता है, जो हेलुसिनेशन वाला सेंसेशन होता है, यानी कि रियल वाला सेंसेशन नहीं होता है, इमेजिनरी सेंसेशन होता है, तो वहां पर ये क्रोकस सटाइवस मेडिसिन हम जरूर दे सकते हैं। इसके दो माइंड के सिम्टम्स है, जैसे कि हमने बोला खुशी वाला और रोने वाला, और दूसरा जो है वो पेट में जो लाइव है, कुछ तो भी है, वो घूम रहा है, वैसा सेंसेशन। तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में ये क्रोकस सटाइवस मेडिसिन हम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो मेडिसिन है इसके आई के रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। आंखों में इसको दर्द मालूम होता है, जैसे वो लिखता है या फिर पढ़ने लगता है तो उसके आंखों से पानी जो है वो आता है, जिसे हम बोलते हैं लैक्रिमेशन। ये जो लैक्रिमेशन होता है ये रूम में बैठकर अगर वो पढ़ता है तभी होता है। अगर वो खुली हवा में या फिर बाहर जाकर पढ़ता है, रूम में नहीं है, बाहर है, खुली हवा में है, तब वहां पर जाकर पढ़ता है तो वहां पर लैक्रिमेशन नहीं आते हैं। अगर वो रूम में बैठा है तो उसको ऐसे लगता है कि पूरे रूम में जो है
फॉग जमा हुआ है, स्मोक जमा हुआ है जो उसके सामने आता है और बहुत ही ज्यादा उसको व्हाइटिश सब दिखने लगता है। तो ऐसा सेंसेशन अगर किसी पेशेंट में देखने को मिलता है आई रिलेटेड सिम्टम्स में, तो ये हम मेडिसिन जरूर दे सकते हैं। ये मेडिसिन फीमेल जेनाइटल्स पर भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। फीमेल जेनाइटल्स पर क्या होता है कि अगर महिलाओं में मिसकैरेजेस होते हैं और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, रक्तस्राव बहुत ज्यादा है पर वजाइनल जो रुकने का नाम नहीं लेती है, तो वहां पर ये मेडिसिन क्रोकस सटाइवस हम देते हैं। साथ ही में मेडिसिन दिया जाता है महिलाओं में मेंसेस के दौरान। मेंसेस बहुत जल्दी आते हैं, यानी कि डेट जो है वो डेट से पहले आ जाते हैं। साथ ही में जब आते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग रहता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा रहता है। 3 या 4 दिन के लिए हमेशा ये प्रोफ्यूज ब्लीडिंग रहता है। और जब ये ब्लीडिंग होता है तो उस वक्त डिस्मेनोरिया यानी कि दर्द जो है वो बहुत ज्यादा मालूम होता है महिलाओं में। तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अगर होते हैं मेंसेस में तो मेडिसिन दिया जाता है। मेंसेस के दौरान पेशेंट में सिर दर्द, हेडेक बहुत ज्यादा रहता है जो रुकने का नाम नहीं लेता है, तो वहां पर भी ये मेडिसिन क्रोकस सटाइवस हम देते हैं। तो ये जो मेडिसिन है, जब मेंसेस में फ्लो कैसे होता है, फ्लो डार्क, स्ट्रिंजी और क्लॉटेड रहता है, यानी कि क्लॉट गिरते हैं पर वजाइनल और उसमें स्ट्रिंजी यानी कि स्ट्रेट धागे जैसा ब्लड बाहर आता है और डार्क रहता है। वैसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में सिम्टम्स वाला फ्लो अगर मेंसेस में रहता है तो वहां पर ये मेडिसिन हम जरूर दे सकते हैं। साथ ही में ये जो मेडिसिन है इसके नोज के बारे में, इपिस्टेक्सिस के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि आपके नाक से जब इपिस्टेक्सिस होता है, खून आता है, नाक से जहां पर खून आता है उसको हम बोलते हैं इपिस्टेक्सिस। तो एक ही नॉस्ट्रल से खून आता है और वो जो खून है वो डार्क क्लॉटेड रहता है और हमेशा वो खून आता रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता है, तो वहां पर हम क्रोकस सटाइवस मेडिसिन हम देते हैं। नोज ब्लीड में ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इस मेडिसिन का और एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि उस मसल ट्विचिंग बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सिंगल पार्ट का होता है। जैसे कि हैमस्ट्रिंग मसल्स है तो हैमस्ट्रिंग मसल का ही आपको स्ट्रिंजिंग होगा, या फिर आपको जो थाई के मसल्स होते हैं वहां पर ही आपको ट्विचिंग होगा, यानी कि सिंगल पार्ट का मस्कुलर ट्विचिंग है, तो वहां पर ही क्रोकस सटाइवस मेडिसिन हम जरूर दे सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। इस मेडिसिन के बारे में शॉर्ट में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो मैं आशा करती हूँ ये जो क्रोकस सटाइवस मेडिसिन है इसके बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। मेडिसिन आपको कैसे लेना है, तो इस मेडिसिन को आप लो पोटेंसी से चालू कीजिए, 30 और 200 पोटेंसी से लीजिए। अगर रिजल्ट मिलता है तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस मेडिसिन को आप होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हैं। इस मेडिसिन को हायर पोटेंसी में अगर आपको लेना है तो सलाह जरूर लेनी है, खुद हो कि इसको हायर पोटेंसी में नहीं लेना है, लोअर पोटेंसी में आप जरूर ले सकते हैं। तो इस मेडिसिन के बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।